जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम कुछ ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में विषमताओं को लेकर, शुभताओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा विविधताएं उत्पन्न कर रहा है। सबसे पहले समय याद कीजिए जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया। शनिदेव ने राशि परिवर्तन करते ही राहु के साथ युति बना ली। राहु के साथ युति बनने से उत्पन्न हुआ शापित दोष। शापित दोष एक बहुत ही प्रचंड ऊर्जा और एक बहुत ही शनि शनि वाली ऊर्जा, दोनों ने एक दूसरे को जब बाधित किया तो फिर समझ लीजिए दोनों ही अपने प्रभावों को दुष्प्रभाव में परिवर्तित कर गए, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी विविधताएं उत्पन्न हुई, विषमताएं उत्पन्न हुई। अब उसके बाद में देखिए आपके जीवन में बना मंगल के राशि परिवर्तन करते ही अंगारक दोष। राहु शनि आमने सामने, राहु मंगल आमने सामने, क्षमा करें, राहु मंगल आमने सामने, और राहु मंगल एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से प्रभावित कर रहे थे। दोनों की सप्तम दृष्टि बेहद बलवान है, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण प्रभावित किया और आपके जीवन में विविधताएं उत्पन्न करने का कार्य किया। ये विषमताएं इतनी बड़ी बड़ी थी क्योंकि मंगल जो है कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, और कर्म में जब व्यवधान उत्पन्न हुआ तो फिर आपका पूरा जीवन ही प्रभावित हुआ। इसके उपरांत देखिए तुरंत ही बन गया विस्फोटक योग, यानी कि शनि मंगल आमने सामने। विस्फोटक योग अपने नाम के अनुरूप ही इसके प्रभाव भी होते हैं। हालांकि देखिए चंद्रमा ने आकर बीच में सारी स्थिति को संभाल लिया। अब देखिए कुछ इस प्रकार के योग बनने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने के लिए, आपके जीवन में जो आपकी स्थितियां हैं आपके लाभ को बाधित करने के लिए, और आपके जीवन से संबंधित आपकी चीज़ों में परेशानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाना जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये योग या तो आपके घर में संतति होने ही नहीं देता, और अगर संतति होती भी है तो वो किसी न किसी रूप से परेशानियाँ, यानी कि या तो वो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अपंग होगा या फिर उसको मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से विक्षिप्त होगी। हालांकि देखिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर ये जानकारी आपके साथ साझा करने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है क्योंकि जानकारी ही बचाव का सबसे पहला केंद्र बिंदु होता है। जब आप पहले से ही इस योग के प्रति अवगत रहेंगे, और छोटे छोटे से उपाय बताऊंगी जिनको करके आप अपने जीवन में इस योग के दुर्योग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण योग बना है जिसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि संतति अगर आपकी परेशान है, घर में जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान हैं, तो किसी न किसी रूप से आप भी परेशान हैं, और जितना बच्चे नहीं परेशान होंगे उतना बड़े परेशान हो जाते हैं। आपके कार्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, क्योंकि यह योग जो है कार्य के प्रारंभ में आपका नहीं प्रभावी होता। कार्य आप करते जाइए, सारी चीज़ें स्थितियां जो हैं आपके अनुरूप होती जाएंगी। जैसे कोई बिजनेस आप स्टेबल करना चाहते हैं, हर चीज़ सुचारू होती रहेगी, लेकिन एंड में बिल्कुल जब वो वहाँ पर पूरी क्षमता, पूरा धन, पूरा फोकस, पूरा समय लग चुका होगा, जब वो पूर्णता पर यानी कि आपके पूर्णता पर होगा, तब वहाँ से आपके लिए एकदम से कहते हैं ना पहाड़ जैसा टूटता है, ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इस योग के बनने की स्थिति भी मैं बता देती हूँ। जब शनि राहु केतु इन ग्रहों की युति किसी भी तरीके से, और विशेषतः केतु की युति किसी भी तरीके से सूर्य के साथ हो जाए, सूर्य जो होते हैं पिता के कारक होते हैं, तब ये योग निर्मित होता है। क्योंकि जीवन में सफलता के कारक, और केतु को हम क्या मानते हैं, पूर्व जन्म के कारक, पूर्व जन्म के कर्मास के कारक, क्योंकि केतु ही वह ग्रह हैं जिसके प्रभाव से हम देखते हैं कि पिछले 7 जन्मों में आपने क्या क्या किया, और केतु के द्वारा ही हम देखते हैं आगामी 7 जन्मों में आप क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके की आपकी जीवन शैली होने वाली है, आपके जीवन में कहाँ से कितने प्रभाव प्राप्त होंगे, ये सारी चीज़ें। और इस जन्म में आपके आध्यात्मिक सूक्ष्म केंद्र बिंदु को प्रदर्शित करता है यह केतु। और साथ ही साथ देखिए केतु अगर निगेटिव हो जाए तो केतु की निगेटिविटी हर चीज़ में, क्योंकि जैसा कि मैं देखिए आपको पूर्व में भी कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी कोई राजयोग बनता है तो उसको प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको भाव एक्टिव करना पड़ता है, ग्रह एक्टिव होना चाहिए, तभी उसके सुप्रभाव आप प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जब दुर्योग बनता है तब ना तो आपको कोई भाव एक्टिव करना होता है, ना ही कोई ग्रह एक्टिव करना होता है, वो अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाता है, आपकी झोली में आकर गिर जाता है। आप चाहें या ना चाहें आपको वो लेना ही पड़ेगा। अब चलिए ये अब
देख लेते हैं किस भाव से, क्योंकि ये आपके सुख भाव से उत्पन्न होने वाला विकार है। अब देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य केतु दोनों ही उच्च अवस्था में होंगे, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि केतु जहाँ 16 गुना प्रभावशाली हैं, वहीं सूर्य सफलता के कारक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में लाभ की स्थिति को बढ़ा सकती हैं। लेकिन मोस्टली लोगों के तो राहु ही खराब होते हैं, तो राहु की सप्तम दृष्टि के कारण केतु भी खराब है। सूर्य जो सफलता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, और पिता आरोग्यता के कारक हैं। देखिए, मानव जीवन जो आपका मिलता है वो 3 प्रकार के श्रण से मुक्ति हेतु मिलता है: देव श्रण, पितृ श्रण और आपका ऋषि श्रण। क्योंकि ऋषियों के लिखे हुए अध्यात्म के द्वारा ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उनका भी हम पर श्रण होता है। देव श्रण समस्त चराचर में जो ये 5 एलिमेंट होते हैं, आकाश, पाताल, वायु, धरती और नभ, तो इन 5 एलिमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो देव श्रण होता है। और पितृ श्रण, जिस वंश में हमने जन्म लिया उसके पूर्वजों का हम पर एक प्रकार से श्रण होता है, क्योंकि हमें ये शरीर उसी वंश के कारण प्राप्त होता है। तो देखिए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको मानकर हम अपने जीवन में आने वाली विपत्ति से या परेशानियों से बच सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के बर्थ चार्ट में ये योग ना भी बना हो तो भी हमें उसके प्रभाव अवश्य मिलते हैं। तो देखिए, यह आपका सुख भाव से बन रहा है, तो इस समय माता को समस्या हो सकती है, किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक या फिर या आर्थिक, किसी भी प्रकार से माता को समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके परिवार का सुख चैन इस समय पर कह सकते हैं कि अगर आप 1 घंटे प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे तो आप 10 घंटे अप्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। छोटी सी चीज़, कोई छोटी सी चीज़ आपको इतना ज़्यादा व्यथित कर जाएगी। हालांकि अगर अन्य योगों में देखें तो ये छोटी सी चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप आई गई समझते थे, वही छोटी सी चीज़ें अब आपको मानसिक रूप से व्यथित करने वाली हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका मन बिल्कुल उचाट रहने वाला है, आप एकदम बैरागी जैसे रहने वाले हैं कि आपका मन किसी भी कार्य को करने में नहीं लगने वाला है, किसी भी चीज़ में आपका फोकस नहीं रहने वाला है। यानी आपकी सुख सुविधाएं, आपका घर परिवार की चीज़ें जो हैं वो एकदम से आपके इस बैरागी मन पर हावी होती हुई दिखाई देंगी। आपका आध्यात्म केंद्र बिंदु अगर स्ट्रांग है तो फिर आपके लिए कह सकते हैं कि इन विषमताओं से आप निपट सकते हैं। लेकिन अध्यात्म केंद्र बिंदु सभी लोगों का प्रबल नहीं होता है। ये तो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनका अध्यात्म केंद्र बिंदु प्रबल होता है। वहीं इस योग की दृष्टि अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष, अचानक धन, अटका धन, गुप्त धन, जीवन साथी का धन, जीवन साथी की जिह्वा, आपके गुप्त कार्य या एमएनसी वगैरह, विदेश से संबंधित कार्य इस भाव देश से देखे जाते हैं और विदेश गमन इस भाव से देखा जाता है। तो इन दोनों ही संबंधी चीज़ों में आपके किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन देखिए, केतु के पास अचानक का कारकत्व भी है, तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। वहीं देखिए, सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाने वाली है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ये कर्म स्थान होता है वो आपके जीवन की आधार धुरी होता है। क्योंकि जब कर्म आपका प्रबल होगा, अच्छा होगा, तब उस कर्म से उत्पन्न धन के द्वारा आप स्वयं का निर्वहन करेंगे, परिवार का निर्वहन करेंगे, आप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे, कुटुंबी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और जब ये भाव प्रबल नहीं होगा तो मोस्टली आपकी ही निर्वहन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव देती हैं। यहाँ कर्म संबंधी कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव करने से बचें। धन का निवेश कहीं पर करना है, बहुत बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, उससे बचें। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इनमें से किसी भी कार्य को करना है उससे बचें। किसी को धन देने से बचें, ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। घर में बहुत ज़्यादा धन का संग्रह करके रखते हैं, कीमती निधि बहुत ज़्यादा रखते हैं, उसके प्रति सचेत रहें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए इस समय पर बहुत अनिवार्य है। कोई नई महत्वपूर्ण डील अगर लेनी है तो इस समय पर हो सके तो आप ना डील करके, अगर आपके कार्य में किसी भी प्रकार से कोई और इन्वॉल्व है या आपने कोई मैनेजर वगैरह रख रखा है तो उसके द्वारा करवाएं। क्योंकि इस समय आपके द्वारा स्वयं सामने आने से, चीज़ों को मैनेज करने से थोड़ा सा आपके इस दुर्योग का प्रभाव उन पर पड़ सकता है।
इंटरव्यू वगैरह कहीं देना है तो उसके लिए काफ़ी सजग रहें, क्योंकि इस दौरान आपके लिए चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा नेगेटिव वे में जाने वाली हैं। हालाँकि देखिए बीच बीच में बनने वाले राजयोग काफ़ी हद तक इस चीज़ की रक्षा करेंगे। और मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, सर्वप्रथम देखिए घर की कोई महिला या आप स्वयं, देखिए अगर घर की कोई महिला नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, लेकिन आप इस योग उपाय को करें। मात्र देखिए कि ये छोटा सा उपाय है, आपके जीवन से इन सारे दुर्योगों को समाप्त कर देगा। क्योंकि ये जो दुर्योग बनने जा रहा है यह आपके पूर्ण जीवन को लंबे समय तक प्रभावित रखेगा। क्योंकि लंबे समय तक क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हमें कहीं पर कोई चोट लगी या उँगली में चोट लगी तो चोट तो एक ही बार लगी, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी चोट का भरना लंबे समय तक चलता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को बनाया गया ताकि आप आगामी चीज़ों से अवगत हो सकें और उनके निदान के साथ आगे बढ़ सकें, अपनी परेशानियों को कम कर सकें। क्योंकि ज्योतिष इस बात का पूर्णतया समर्थन करता है कि किसी भी योग को हम अपने बर्थ चार्ट में बना नहीं सकते, लेकिन कोई भी ग्रह अगर किसी भाव में बैठा है तो उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं और अशुभ प्रभावों में कमी कर सकते हैं। तो देखिए जैसा मैंने बताया, घर की कोई महिला अगर महिला नहीं करना चाहती तो आप एक घृत का दीपक, जब आप सुबह या शाम किसी भी एक समय को चुन लीजिए, लेकिन अगर सुबह कर रहे हैं तो आपको हमेशा सुबह ही करना है, अगर शाम को कर रहे हैं तो आपको हमेशा शाम को ही करना है। जब आप पूजन करते हैं उस समय पर घृत का एक दीपक जलाएं। घृत का एक दीपक ये जलाइए और यह अपने पितरों के और कुल देवी देवताओं के नाम का, आप एक ही दीपक से ये काम कर सकते हैं, दोनों ही काम इनको जलाकर रख दीजिए। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, इसे अपने पूजा घर में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि पितरों के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है वो अलग जलाया जाता है। तो देखिए ये जलाकर आप रखें और आप देखेंगे समस्त बाधाएं, क्योंकि देखिए पितरों को क्या चाहिए होता है, अटेंशन, ध्यान। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, क्या चाहते हैं कि आप समय समय पर उनका हाल चाल पूछें, आते जाते उनसे बात करें, बस आपका ध्यान प्राप्त करने के लिए ही वो काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं। यही चीज़ें पितरों के लिए भी होती हैं कि पितृ सिर्फ आपसे आपका अटेंशन चाहते हैं। क्योंकि देखिए जिस